और सुबह की बड़ी खबर मुंबई से, जहां पर कॉफर्ड मार्केट में आग लगने से हड़कंप मच गया है। इस आग ने कई दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया है। फायर ब्रिगेड अब आग पर काबू पाने में लगा है। ये आग आज सुबह लगी। फौरन फायर ब्रिगेड को इसके बारे में सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर फायर कर्मी पहुंचे और मार्केट में लगी आग को बुझाने की कोशिश होने लगी। अब कॉफर्ड मार्केट मुंबई के सबसे पुराने थोक बाजार में से एक है और यह बाजार बिल्कुल स्टेशन के करीब है। यहाँ फल और सब्जियों से लेकर स्टेशनरी, घर की सजावट के सामान मिलते हैं। लेकिन गनीमत रही कि सुबह का वक्त होने की वजह से भीड़ भाड़ कम थी। आग पर काबू पाने के बाद अब इसके कारणों की जांच की जा रही है। और जिस वक्त आग लगी उसके तुरंत बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ पहुँची हैं। साथ में यहाँ पर लैडर्स भी, यानी कि सीढ़ियाँ ला गई हैं, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जा सके। और सुबह का वक्त होने की वजह से भीड़ भाड़ कम थी, नहीं तो यहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है। और भीड़ भाड़ में अगर आग लगे तो आप समझ सकते हैं कि जनहानि का खतरा बढ़ जाता है। और बड़ी खबर गुजरात के अहमदाबाद जिले से है, जहां पर धंधुका में दो समुदाय के बीच हिंसा के बाद पुलिस फुल एक्शन मोड में है। पुलिस लगातार गश्त कर रही है और तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। उपद्रवियों की पहचान की जा रही है, जिसके लिए पुलिस तमाम हिस्ट्री शीटर और बदमाशों के यहां पर जाकर चेकिंग कर रही है। दरअसल धंधुका में कल दोपहर दो समुदाय के युवक के बीच बाइक ओवरटेक करने को लेकर के विवाद हुआ, जिसके बाद हिंदू और मुस्लिम समुदाय आमने सामने आ गए। हाथापाई होने लगी, जिसमें रिजवान नाम के युवक ने धर्मेश के पैर में चाकू मार के हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। और मौत की खबर सुनते ही इलाके में आक्रोश फैल गया। गुस्साए लोगों ने सड़क पर उतर करके प्रदर्शन किया, तो कुछ उपद्रवियों ने दुकान और गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया, जिससे तनाव की स्थिति पैदा हो गई। हालांकि सूचना पर मौके पर पहुंचे कई थानों की पुलिस ने लोगों को समझा करके स्थिति को कंट्रोल में किया और मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। तो गुजरात के अहमदाबाद की ये खबर आपको बता रहे हैं। दो बाइक सवार जिनमें ओवरटेक को लेकर के, स्पीड को लेकर के यहाँ पर फाइट चल रही थी, लेकिन उसके बाद मामूली कहासुनी हुई। कहासुनी के बाद मारपीट हुई और मारपीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि दो समुदाय के लोग आपस में भिड़ गए और धर्मेश की हत्या यहाँ पर कर दी गई, जिससे नाराज लोगों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की और इस आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। अहमदाबाद के धांधुका में तनाव, आगजनी और पथराव। युवक की हत्या, भड़की हिंसा, पुलिस ने संभाला मोर्चा। धू-धू कर जल रही इस दुकान में आग किसी हादसे में नहीं लगी, बल्कि उपद्रवियों ने। जो शुरुआत हुई थी वो एक दो मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट से शुरू हुई थी। उसमें एक मुस्लिम लड़का अपनी वाइफ के साथ वहां से निकल रहा था और एक लड़का दूसरे एक भरवाड़ लड़के के साथ उस एक्सीडेंट हुआ। उसमें उन दोनों के बीच में कहासुनी हुई और कहासुनी के बेसिस पे वो जब वापस आया, तब तक जो है ये भरवाड़ की साइड से 4-5 लोगों का ग्रुप इकट्ठा होकर उनके साथ फिर से लड़ाई झगड़ा हुआ और उसमें उसका उंगली का फ्रैक्चर हुआ। उसके बाद वो लड़का हॉस्पिटल चला गया। फिर इसके बाद भरवाड़ों का एक ग्रुप इकट्ठा होके वो इनके घर पहुंचे और घर पहुंचे तो वहां पर इनके घर वालों में एक रिजवान नाम का लड़का था, उसके साथ इनका झगड़ा हुआ। उस झगड़े में ये लोग जब इसको मार रहे थे तो उसके हाथ में चाकू था। उस चाकू से उसने ये उसके पैर में छरी मारी और उसके बेसिस पे एक मेजर वीन उसकी कट गई और उसके कारण से ब्लीडिंग के कारण उसकी डेथ हुई थी। ये पूरे इंसिडेंट के बाद में पुलिस तत्कालिक घटनास्थल पे पहुंची थी और दो आरोपियों को हमने अरेस्ट किया था, जिनका नाम वसीम और समीर और रिजवान है। और इस पूरे इंसिडेंट के बाद में क्योंकि किसी की डेथ होती है तो जो है भरवाड़ों का बहुत सारा ग्रुप इकट्ठा हो गया था, उन पूरे ग्रुप को हमने डिस्पर्स किया और उसमें से कुछ असामाजिक तत्वों ने जो है आसपास के एरिया में कुछ जगह आगजनी की घटना हुई थी। युवक की हत्या के बाद घटना ने सांप्रदायिक रंग ले लिया, जिसके चलते कई जगहों पर आगजनी और तोड़फोड़ की गई। इसके बाद पूरे इलाके में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है।
इलाके धंधुका में आज एक भरवाड़ कम्युनिटी के लड़के के मर्डर के बाद शहर में आगजनी की घटनाएं हुई हैं। जमकर धमाल हुई और उसमें कई दुकानों में आग लगा दी गई और एक कुछ व्हीकल्स में भी आग लगाई गई। फिलहाल शांति है, लेकिन दोपहर में एक मुस्लिम लड़के और एक भरवाड़ लड़के के बीच में कुछ कहा सुनी हुई और उसके बाद कुछ भरवाड़ कम्युनिटी के लड़कों ने मिलकर के मुस्लिम लड़के के हाथ पे अटैक किया। उसका हाथ फ्रैक्चर हो गया और उसके बाद वो लोग उसके घर पर भी गए हमला करने के लिए और वहाँ एक सामने से एक लड़के ने चाकू चला दिया एक भरवाड़ लड़के पर, और जिसमें उसकी टांग की जो नस कटने से उसकी मौत हो गई। और जिसके बाद फिर भरवाड़ कम्युनिटी के लोग जो हैं उन्होंने शहर भर में घूम के हंगामा किया। कई दुकानों को टारगेट किया गया। यहाँ जो भावनगर रोड पे आप देख सकते हैं इस कॉम्प्लेक्स में, यहाँ अगर आप देखें अभी भी आपको जो है जलने के निशान यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पे इन दुकानों में आग लगाई गई और ये आग जो है ये इस आग की वजह से करीब 7 से 8 दुकानें जो हैं वो जो है इस आग की चपेट में आ गई। यहाँ पे पास में पड़ी हुई जो ये बाइक वगैरह हैं ये आपको दिख रही होंगी, ये भी जल गई। कई ये पूरा एक टायर की दुकान थी, उसमें पहले आग लगी और उसके बाद आग जो है वो यहाँ फैलती हुई ये जो ईटरीज की दुकानें हैं यहाँ पे वो भी जल गई। दो आरोपी पकड़े जा चुके हैं। वहीं शहर में बिगड़ते हालात को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। पुलिस के आला अधिकारी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं और संवेदनशील इलाकों में गश्त बढ़ा दी है। पुलिस का कहना है कि मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने इनके सभी आगेवानों के साथ हमारा डिस्कशन हुआ। उनके जो मुद्दे थे हम वो सभी तपास में हमने लिए और ये जो मर्डर के 2 एक्यूज थे उन दोनों एक्यूज को हमने अरेस्ट कर लिया और इसके साथ साथ जिन जिन लोगों ने आगजनी करी उन लोगों के खिलाफ भी हम एक सेपरेट एफआईआर करके हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। और इसके साथ साथ आपके मार्फत में ये सभी को मैसेज देना चाहता हूं कि जो भी इस पूरे इंसिडेंट में हम कड़क से कड़क कार्रवाई करेंगे और कोई भी लॉ को हाथ में लेगा तो उसको चाहे वो किसी भी ग्रुप का हो तो विल टेक एक्शन अगेंस्ट देम। और अभी सिचुएशन एकदम पीसफुल है। वहीं गुस्साए भारवाड़ समुदाय ने न्याय की मांग की है। उन्होंने बताया कि ये कोई पहला मामला नहीं है, पहले भी ऐसे मामले हुए हैं, लेकिन इस बार वो शांत नहीं बैठेंगे। ये मामला तो जो गाड़ी लेके भी दोनों जाते थे, ओवरटेक के लिए झगड़ा हुआ तो ये अवारनवार झगड़ा होता ही है। ये चौथा किस्सा है धंधुका में, हमारे भरवाड़ समाज के ये चौथा मर्डर है। वो तो छोटे छोटे बच्चे वो भी छेरुआ चप्पा लेकर रखते ही है। आप उनको तो मालूम नहीं उनके पास क्या है, उनको भी कुछ मालूम नहीं था कि उनके पास क्या है। बस न्याय मिले सर। ये हमारे साथ जो होता है दूसरे समाज के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए सर। बस यही मांग है सरकार से। वो ये बिल्कुल पुलिस का पूरा सहयोग है, हमको तो पूरा सहयोग है, पुलिस का तो पूरा सहयोग है सर। मगर न्याय हमको न्याय मिलेगा और बस मेरी यही मांग है कि सरकार, पुलिस और जो सब है हमको न्याय मिले बस। पुलिस लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। इसके अलावा अब मामले में दूसरे संदिग्धों की धरपकड़ शुरू कर दी गई है। इलाके में तनाव बरकरार है, ऐसे में प्रशासन ने एहतियात के तौर पर सुरक्षा घेरा सख्त कर दिया है। वाराणसी के नहिया गांव में एंट्री गेट पर भगवा झंडा हटाकर नीला झंडा लगाने को लेकर जमकर बवाल हुआ, जिसमें प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पुलिस टीम पर भी पथराव कर दिया। भीड़ के पथराव में सारनाथ के एसीपी विदुष सक्सेना का सिर फूट गया, जबकि चोलापुर थाने के 2 दरोगा इसमें घायल हो गए। इस मामले में पुलिस ने एक्शन लेते हुए 11 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। तो वहीं पर पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गांव में एहतियातन 5 थानों की फोर्स और पीएसी भी लगाई गई है। इसके साथ ही आरएफ को भी तैनात किया गया है। पत्थर मार रहे हैं, हाँ मारिए पत्थरी, हाँ पत्थर मार रहे हैं, हाँ मारिए पत्थरी। आगे आगे पुलिस दौड़ रही है, पीछे से गुस्साई भीड़ का पथराव जारी है। पत्थर मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं सब, पत्थर मार रहे हैं। पथराव से बचने के लिए पुलिस वाले सिर छिपाते हुए भागे जा रहे हैं, लेकिन गुस्साई भीड़ मानने के लिए तैयार नहीं है। इस बीच एक पत्थर आकर एक पुलिस अफसर को लगता है, जिससे वो घायल हो जाते हैं। पुलिस के हाथ में डंडे हैं, लेकिन पथराव के बीच
उससे कोई बचाव नहीं होने वाला। लिहाजा पुलिस वाले पथराव के रेंज से बाहर निकल जाना चाहते हैं। पुलिस पर पथराव और हंगामे का ये मामला वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के नेहिया गांव का है, जहां झंडा लगाने को लेकर दो गुटों के बीच विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। नारेबाजी के बीच शुरू हुआ विवाद पथराव में बदल गया। स्थिति को नियंत्रित करने पहुंची पुलिस टीम पर भी उपद्रवियों ने हमला कर दिया। पथराव की इस घटना में सारनाथ के एसीपी विदुष सक्सेना समेत 8 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। सभी पक्ष जो है, दोनों पक्ष की तरफ से जो यथास्थिति, जो पहले की स्थिति थी उसको कायम करा दिया। जो यहाँ के गांव के प्रधान, पूर्व प्रधान थे, उन्हीं के द्वारा इस बात को एक्सेप्ट किया गया कि जो पहले की जो स्थिति थी उसको उन्हीं के द्वारा ही इसको यहाँ पे कायम भी कर दिया गया था। और जो मुकदमे भी लिखे गए थे, दोनों ही तरफ से एक मुकदमा लिखा गया था। तो उसके बाद भी आज कुछ लोग जो है इसमें इकट्ठा हो गए थे, समझा बुझा रहे थे। इसी बीच में पब्लिक की तरफ से किसी ने जो पत्थर चलाया। हाँ, वीडियो भी हमें मिल गया है। कुछ लोग इसमें चिन्हित भी गए, कुछ लोगों को हम लोगों ने 6-7 लोगों को इसमें भी हम लोगों ने हिरासत में भी लिया। कार्रवाई भी की। कार्रवाई क्या होगी? कार्रवाई में मुकदमा हम लोग लिखाएंगे इसमें, जो पुलिस के ऊपर जो लोगों ने पथराव किया है और जो शांति व्यवस्था भंग करी है उसका मुकदमा हम लोग लिखाएंगे। वाराणसी में हुई हिंसक झड़प, पथराव और हंगामे को लेकर बताया जा रहा है कि वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के नेहिया गांव में एंट्री गेट पर भगवा झंडा हटाकर नीला झंडा लगाने पर शुक्रवार को बवाल हुआ था, जिसमें भीम आर्मी और श्रवण आर्मी से जुड़े लोगों के बीच झड़प हो गई, जिसे आपसी सहमति से मामला सुलझा लिया गया। अगले दिन पुलिस की मौजूदगी में लोग गांव में शांति कायम करने को लेकर बातचीत कर रहे थे। इसी बीच हिंसक भीड़ ने पथराव शुरू कर दिया, जिसमें एसीपी सारनाथ विदुष सक्सेना का सिर फट गया, जबकि चोलापुर थाने के 2 दारोगा भी घायल हो गए हैं। इस मामले में पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए हत्या का प्रयास, दंगा, सरकारी कार्य में बाधा जैसी 12 संगीन धाराओं में 11 नामजद और 50 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज किया है। तो वहीं पुलिस ने 6 लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। गांव में एहतियातन 5 थानों की फोर्स और पीएसी और आरआरएफ की टीम कैंप कर रही है। बवाल के बाद पुलिस एक्शन के डर से गांव में सन्नाटा पसरा है। वहीं यूपी के मिर्जापुर में अधिवक्ता और समाजवादी पार्टी के नेता सतीश मिश्रा के साथ कथित दुर्व्यवहार का मामला गर्मा गया, जहां पर नाराज अधिवक्ताओं ने सदर एसडीएम कोर्ट में घुस करके तोड़फोड़ की, ऑफिस में रखी फाइल्स को फेंक दिया और घटना के विरोध में डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने आपात बैठक बुला ली। बैठक में वकीलों ने सीओ सिटी और एसडीएम सदर के व्यवहार की कड़ी निंदा की। वकीलों ने दोषी अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए सीओ सिटी और एसडीएम सदर के निलंबन और मुकदमा दर्ज करने की मांग उठाई। इसके अलावा प्रशासन को सोमवार सुबह तक का अल्टीमेटम दिया। साथ ही चेतावनी दी गई है कि तय समय सीमा में कार्रवाई न होने पर आंदोलन और उग्र किया जाएगा। दरअसल मिर्जापुर कलेक्टर परिसर में कई दिनों से कांग्रेसी कार्यकर्ता अरोरा क्षेत्र में बने टोल प्लाजा को हटाने और एक टोल प्लाजा को आगे बढ़ाने की मांग को लेकर धरने पर थे, लेकिन 16 अप्रैल की रात पुलिस ने धरने पर बैठे कांग्रेस नेताओं को हटवा दिया। वहीं प्रशासन की कार्रवाई के बाद कांग्रेसी कलेक्ट्रेट के बाहर सड़क पर बैठकर के प्रदर्शन करने लगे और तभी एसपी नेता और अधिवक्ता सतीश मिश्रा वहां पर पहुंच गए, जिनकी एसडीएम सदर गुलाब चंद और सीओ सिटी विवेक जावला से काफी बहसबाजी होने लगी, जिसके बाद पुलिस सतीश मिश्रा को पकड़ करके गाड़ी में बैठा कर ले गई। हालांकि बाद में उन्हें छोड़ दिया गया, जिसे लेकर के अब ये पूरा मामला गर्मा चुका है। इज्जत के साथ मैं बात कर रहा हूँ। एसडीएम कहा अधिवक्ताओं से मैंने दारू मेडिकल करा दीजिए। आप अपनी तरफ से क्या, अपनी तरफ से क्या, आइए मेडिकल कराइए, चलिए मेडिकल कराइए और मैं सुनिए। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में मां बेटी से छेड़छाड़ के सनसनीखेज मामले ने सियासी और पुलिस महकमे में हड़कंप मचा दिया है। दरअसल नई मंडी क्षेत्र के रेलवे रोड पर स्कूटी सवार 2 युवकों ने मां बेटी से छेड़छाड़ की अभद्रता की, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दोनों आरोपी को पकड़ा। कुछ ही घंटों में सीसीटीवी की मदद से पकड़ लिए गए थे। हैरानी की बात तो ये रही कि मुख्य आरोपी की पहचान बीजेपी के नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सुधीर बालियान के बेटे आर्यमान रघुवंशी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि नशे में धुत दोनों युवक स्कूटी पर सवार होकर सड़क पर महिलाओं और लड़कियों से अभद्रता कर रहे थे। इसी दौरान पीड़ित युवती ने भी छेड़छाड़ को लेकर वीडियो बना लिया। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके इस मंझले आर्यमान रघुवंशी और उसके साथी सौर्य गुप्ता को पकड़ लिया।
साथ ही इनकी स्कूटी को भी सीज कर दिया गया। तो मुजफ्फरनगर की ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 2 मनचले स्कूटी पर सवार होकर महिलाओं के साथ अभद्रता कर रहे थे, जिस दौरान एक लड़की से छेड़छाड़ के मामले के दौरान लड़की ने इसका वीडियो बनाया और वायरल कर दिया और पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद दोनों पकड़े गए। अब पुलिस का कहना है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, आरोपी कोई भी हो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ हो रही है। देर रात को एक मामला संज्ञान में आया था, जिसमें कि थाना मंडी क्षेत्र के अंतर्गत एक लड़की के साथ अपशब्द कह के और उससे छेड़छाड़ करने की एक सूचना हमें प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लेते हुए कहीं से सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया। इन सीसीटीवी कैमरों की मदद से अपराधियों की शिनाख्त की गई। अपराधियों की पहचान के बाद तुरंत ही टीमें लगाकर दबिश देकर कुछ ही घंटों में इन दोनों अपराधियों को, मुख्य अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मंडी पर इस पूरे प्रकरण के संबंध में 191/26 एक मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है और अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। और यूपी के बरेली में एक युवक ने पारिवारिक कलह में फांसी लगा जान दे दी है। मृतक विनय ने करीब 4 साल पहले धन परिवर्तन करके अपनी प्रेमिका मुस्कान से शादी की थी। इसके बाद उसने अपना नाम विनय से बदल करके इमरान रख लिया था। दोनों के 2 बच्चे हैं। शुक्रवार सुबह किसी बात को लेकर के पति पत्नी के बीच विवाद हुआ और इसके बाद विनय गुस्से में अपना ऑटो लेकर के घर से निकल गया और वहीं मुस्कान मायके चली गई थी। देर रात उसका शव कमरे में फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि सुसाइड से पहले युवक विनय अपनी मां को फोन कर बहुत रोया और धर्म बदल कर गलती करने की बात कही। बताया जा रहा है कि विनय ने करीब 4 साल पहले मुस्कान नाम की युवती से प्रेम विवाह किया था और शादी के बाद इमरान बने विनय ने अपनी फैमिली से रिश्ता तोड़ लिया था। मतलब मुसलमान बनी, निकाह फिका हुई, फिर उसके बाद में कोर्ट मैरिज हुई, फिर उसके बाद में अपना मियाँ बीवी आराम से अपना रहती रही किराए पर। मियाँ बीवी दोनों किराए पर रहती रही। बस वजह यही है कि लड़की ने हमारी पूछे कि तुम रात भर कहाँ जाते, तो इन्होंने ये कही कि मैं गाड़ी चला गया था। क्या बात है? तो बोलेगी नहीं, रात में हम गाड़ी चलाने न देंगे और रात के समय में तुम जाओगे। बस इतनी सब बात के पीछे मियाँ बीवी में दोनों में कैया सुनिया हुई, झगड़ा हुई। जी अकेली थी, बिल्कुल अकेले थी। लड़की मेरे घर पर थी। हम अभी बिलासपुर में रह रहे हैं, उससे पहले हम बरेली में रहते थे। तो मुस्कान नाम की लड़की से उन्होंने लव मैरिज में शादी की। शादी को 5 साल हो गए, 5वां साल चल रहा है, लेकिन काफी घर में आपसी विवाद होने के कारण उनमें आपसी झगड़े होते रहते हैं। तो अभी झगड़े ज्यादा बढ़ गए थे, इसी वजह से उनने सुसाइड कर लिया है। फांसी लगाई है सर, घर में ही फांसी लगाई है। चुन्नी थी और एक रस्सी भी थी। पहले विनय नाम था, विनय उर्फ इमरान कर लिया। ये धर्म परिवर्तन किया था, खाली उसने भाई नहीं किया था। बाकी सब हम फैमिली, फिर उससे कोई इतना रिलेटिव नहीं रहते थे। और यूपी के कानपुर में पुलिस ने एक हाई प्रोफाइल रेप पार्टी में छापेमारी की, जिसमें आईआईटी स्टूडेंट समेत 140 रईसजादे नशे में झूमते पाए गए। इनमें कानपुर के कई नामी इंस्टीट्यूट के अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान के रहने वाले लड़के लड़कियां भी शामिल पाए गए। शुक्रवार रात हुई इस कार्रवाई में पुलिस ने कानपुर के एनआरआई सिटी के स्टेला न्योमी क्लब से भारी मात्रा में नशे का सामान जब्त किया है। पुलिस ने एलएसडी, कोकीन, गांजा, चरस, क्रशर और हसीस समेत कई ड्रग्स बरामद किए हैं। तो वहीं पार्टी के ऑर्गेनाइजर और ड्रग डीलर को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। रेप पार्टी को लेकर पुलिस जांच सामने आया है कि पार्टी का इन्विटेशन इंस्टाग्राम के जरिए भेजा गया और इस घटना के बाद पुलिस ने शहर के कई क्लब्स में छापेमारी की। कानपुर पुलिस की ये कार्रवाई ड्रग्स और नशे के खिलाफ ऑपरेशन व्हाइट पाउडर के तहत हुई है। ये इंस्टाग्राम पे एक एडवर्टाइजमेंट भेजा गया था, जिसमें ड्रग पार्टी में पार्टिसिपेट करने के लिए इनवाइट करा गया था। इसमें दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा से भी लड़कों ने पार्टिसिपेट करा है। करीब 140 लोगों के द्वारा कल रात को एक पार्टी करी गई है। उसमें एलएसडी का, गांजा और शराब परोसी गई थी। ड्रग पार्टी उसकी एडवर्टाइजमेंट का हम लोगों ने लगातार मॉनिटर कर रहे थे। हमने अपनी टीम से वहाँ पर रेड कराई। उस रेड में जो है एलएसडी रिकवर हुई है और चरस भी मिली है, गांजा भी मिला है और 2 लोगों को हमने केवल 2 लोगों को अरेस्ट किया, एक ड्रग सप्लायर
जो पुष्कर से लेकर के आया था, और एक जो ऑर्गेनाइजर है, उन 2 लोगों को पकड़ा गया, बाकी लोगों को जाने दे दिया गया है। और जो इनके RWA है और जिनका क्लब है, उनको क्वेश्चनिंग के लिए थाने पे बुलाया गया। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि नशे की ये खेप सीधे राजस्थान के पुष्कर से मंगवाई गई। इसका इंस्टाग्राम पे इन्होंने एक एडवर्टाइजमेंट का एक पोस्ट डाला था, और उस पोस्ट में उन्होंने लोगों को 1000 रुपये एंट्री फीस पे बुलाया था, और उस पर हम लोग इसके लगातार मॉनिटर कर रहे थे, और हमें पता था कि इसमें ड्रग डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो उस पर हम लोगों की टीमें लगातार निगरानी रख करके हमारी टीम ने उसमें रेड करा, और रेड में करीब 140 लोग थे, और ड्रग सप्लायर और जो ऑर्गेनाइजर था, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका और ईरान के बीच सीज फायर पर एक बार फिर से संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सीज फायर खत्म होने में अभी केवल 3 दिन बचे हैं, और उससे पहले ईरान ने स्टेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से बंद करने का दावा किया है। इसके साथ ही ईरान के नेशनल असेंबली के स्पीकर मोहम्मद बागेर गालिबाफ ने कहा है कि अगर अमेरिका ने जरा सी भी गलती की तो ईरान उसका करारा जवाब देगा। गालिबाफ ने कहा कि अमेरिका ने ईरान को वेनेजुएला जैसा बनाने और उसके तेल की नीलामी करने की कोशिश की है, लेकिन अगर अमेरिका चाहता है तो हमें आजमा कर देख ले। इस बीच ईरान के सरकारी टीवी पर IRGC के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज का पूरा कंट्रोल ईरान के पास है, और अमेरिका बार बार अपने वादे से पीछे हट रहा है। بر اعلام سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ایران پیرو توافقات قبلی در مذاکرات صورت گرفته و با حسن نیت با عبور شمار محدودی از کشتی‌های نفتکش و تجاری از تنگه هرمز به صورت مدیریت شده موافقت کرد، اما آمریکایی‌ها با بدعهدی‌های مکرر مسبوق به سابقه همچنان به راهزنی و دزدی دریایی تحت عنوان به اصطلاح محاصره ادامه. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین گفت تا زمانی که آمریکا به آزادی کامل تردد شناورها از مبدأ ایران به مقصد و از مقصد به مبدأ ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به شدت کنترل و به حالت قبلی باقی میماند. इस बीच ईरान ने यह कहा कि वो अमेरिका के नए प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। ईरान ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी के चीफ ने अमेरिका की तरफ से ये प्रस्ताव उन्हें दिए थे। ईरान ने अभी इस पर फैसला नहीं लिया। ईरानी सरकारी टेलीविजन के मुताबिक ईरान शांति समझौते के लिए अमेरिका के नए प्रस्तावों की समीक्षा कर रहा है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने एक बयान में यह कहा कि अमेरिका को अपनी जिद छोड़नी होगी। काउंसिल ने यह भी कहा कि ईरान हॉर्मुज पर तब तक कंट्रोल बनाए रखेगा जब तक युद्ध पूरी तरह से समाप्त नहीं हो जाता और क्षेत्र में स्थायी शांति स्थापित नहीं हो जाती। और इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है, लेकिन ईरान के शासक अब बहुत चालाक हो गए हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान बार बार स्टेट ऑफ हॉर्मुज के मामले में हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकता। ट्रंप ने धमकी देते हुए कहा है कि ईरान के पास ना नेवी है और ना ही एयरफोर्स। And we'll be talking about Iran later. We have very good conversations going on. It's working out very well. They got a little cute as they have been doing for 47 years. Nobody ever took them on. We took them on. They have no Navy. They have no Air Force. They have no leaders. They have no nothing. Actually, their leaders are, it is regime change. You call that enforced regime change. But we're talking to them. They wanted to close up the strait again, you know, as they've been doing for years. And they can't blackmail us. In fact, a lot of the ships are coming up to Texas. I don't know if you know, in Louisiana, the ships are coming up. They got used to it. Maybe they'll keep doing it. It's worked out pretty good. But it's going actually along very well. And we'll see. But we'll have some information by the end of the day. We're talking to them. And, you know, we're taking a tough stand. They've killed a lot of people. A lot of our people have been killed. A lot of your fellow soldiers have been killed over the years by Iran. इस बीच लेबनानी आतंकवादी ग्रुप हिजबुल्लाह के चीफ ने इजरायल के साथ सीज फायर की शर्तों को लेबनान के लोगों का अपमान करार दिया है। हिजबुल्लाह के चीफ नईम कासिम ने अल मना टीवी पर एक बयान में यह कहा कि अमेरिका विदेश विभाग ने सीज फायर का जो दस्तावेज जारी किया है वो व्यावहारिक स्तर पर कोई मायने नहीं रखता। नईम ने कहा कि लेबनान सरकार इस बयान को न तो स्वीकार करती है और न ही अनुमति देती है।
और इस वक्त एक और बड़ी खबर कोलकाता से, जहां विधानसभा चुनाव की सरगर्मियों के बीच पुलिस के ओर से डिप्टी कमिश्नर शांतनु सिन्हा विश्वास के फ्लैट पर ईडी ने छापा मारा है। ईडी आज सुबह 6:30 बजे शांतनु सिन्हा विश्वास के फ्लैट पर पहुंची और तलाशी शुरू की। उनका फ्लैट कोलकाता के बालीगंज में फर्न रोड पर है। ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ भी कर रहे हैं। शांतनु सिन्हा विश्वास लंबे समय तक कालीघाट पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे और इससे पहले उन्हें कोयला घोटाला मामले में दिल्ली भी बुलाया गया था। कोलकाता से खबर आ रही है, जहां पर पुलिस अधिकारी घर पर ईडी ने छापेमारी की है। दिल्ली में चलते चलते कार कैसे बन गई आग का गोला। कानपुर में बुजुर्ग बने बेकाबू कार का शिकार और हिमाचल के हाईवे पर किसकी गाड़ी ने लगाई खतरनाक रेस। देखिए नॉन स्टॉप अंदाज में ये एक्शन से भरपूर खबरें। कार धधक रही है। आग की लपटें लाखों की कार को खाक करने पर आमादा है। इतनी भीषण आग से आसपास के लोग दहशत में हैं। ये तस्वीरें दिल्ली के व्यस्तम इलाके सफदरजंग की है, जहां हॉस्पिटल के ठीक सामने चलती कार में आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटों ने पूरी कार को घेर लिया। आग इतनी भीषण थी कि लोग डर गए। जिस जगह पर ये आग लगी वहां अमूमन बहुत भीड़ रहती है। आसपास दवाइयों की दुकानें हैं। कार को आग में घिरा देखकर लोगों के मन में कई तरह की आशंकाएं घर कर गई। जब तक फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती तब तक गाड़ी पूरी तरह खाक हो चुकी थी। आग के कारणों की जांच की जा रही है। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। बेकाबू कार का कहर एक बार फिर देखने को मिला। ट्रैफिक सामान्य रूप से चल रहा था, तभी जो हुआ उससे चारों ओर हड़कंप मच गया। वीडियो में देख सकते हैं कि साइकिल सवार बुजुर्ग आराम से सड़क किनारे चल रहा है, इस बात से बिल्कुल अनजान कि अगले पल उनके साथ क्या होने वाला है। तभी पीछे से बेकाबू कार आती है और बुजुर्ग को उड़ाती हुई चली जाती है। कार की टक्कर से साइकिल सवार बुजुर्ग हवा में उछल जाते हैं और कार के बोनट से टकराकर सड़क पर गिर जाते हैं। दिल दहला देने वाले हादसे की तस्वीर यूपी के कानपुर से सामने आई है, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र में एक कार ने एक बुजुर्ग साइकिल सवार को टक्कर मार दी। वहीं वीडियो सामने आने के बाद अब पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है। तेज रफ्तार, बेकाबू हुई थार और चपेट में आई स्कूटी सवार। वीडियो को एक बार फिर स्टेप बाय स्टेप दिखाते हैं। सड़क के कोने पर स्कूटी पर एक लड़की बैठी है। गाड़ियां आ जा रही हैं। तभी एक रेड कलर की थार मुड़ती हुई दिखती है और इससे पहले कि लड़की या उसके साथ खड़ा युवक कुछ समझ पाते, थार सीधा जाने की बजाय उनकी ओर मुड़ती है और फुल स्पीड में स्कूटी समेत लड़की को उड़ाती हुई पलट जाती है। हादसे का ये वीडियो यूपी के मथुरा से सामने आया है, जहां हाईवे थाना क्षेत्र स्थित चंदनवन इलाके में थार का कहर देखने को मिला। दुकान के सामने खड़ी लड़की को बेकाबू थार ने रौंदा और मौके पर ही पलट गई। वहीं थार की चपेट में आने से लड़की घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं पुलिस अब घटना की जांच में जुटी है। एक शख्स के हाथ में चमकती तलवार है, जबकि दूसरा शख्स तलवार की म्यान से लड़ रहा है। नीली शर्ट पहना शख्स नितिन तलवार से लगातार वार कर रहा है, जबकि दूसरा शख्स अभिषेक किसी तरह हमले से बचते हुए पलटवार कर रहा है। लेकिन धारदार तलवार के सामने नितिन ज्यादा देर तक नहीं टिक पाया और घायल होकर गिर गया। ये तस्वीरें यूपी के गाजियाबाद की, जहां पत्नी से संबंध के शक में पति ने पड़ोसी पर तलवार से हमला कर दिया। मामला विजयनगर थाने के सिद्धार्थ विहार का है। अभिषेक 16 अप्रैल की शाम अपने दोस्त से बात कर रहा था, तभी उसका पड़ोसी नितिन तलवार लेकर वहां पहुंच गया। दोनों के बीच कहासुनी हुई, फिर हाथापाई होने लगी। नितिन ने तलवार से अभिषेक पर हमला कर दिया। इस हमले में अभिषेक का कान कट गया। पुलिस ने पीड़ित अभिषेक की तहरीर पर आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी नितिन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
गाड़ी बेतहाशा भाग रही है। इसके ब्रेक फेल नहीं हुए हैं, बल्कि गाड़ी का ड्राइवर खुलेआम यातायात के नियमों की धज्जियां उड़ा रहा है। पीछे से एक बाइक सवार उसे रिकॉर्ड करने के नाम पर उसका पीछा कर रहा है। इस दौरान कार चालक अपने साथ साथ कई और लोगों की जान भी जोखिम में डाल रहा है। कई बार मोड़ों पर कार का टायर तक हवा में उठ गया। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के सोलन की है, जहां NH5 पर कानून से बेपरवाह ये शख्स मौत का खेल खेल रहा है। ये रेस कोई 1-2 किलोमीटर की नहीं, बल्कि कई किलोमीटर तक चलती रही और ये दोनों लोग रेस लगाते रहे। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो पुलिस हरकत में आई। अब CCTV की मदद से गाड़ी चलाने वाले की पहचान की जा रही है, जिससे कि उसे कानून के शिकंजे में लाया जा सके।